बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? और मैं भी आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। तो गर्मी भी है और ऐसे में दिल चाहता है कि भाई हम कुछ ऐसी चीज़ पकाएं जिससे खाने में भी तरावट हो। तो ये कि आज मैं चिकन बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें लौकी डालूं, और लौकी तो वाकई भी बहुत मज़े की लगती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं ये बना रही हूँ और मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें जो छोटी छोटी टिप्स वगैरह हैं वो आपको पता चल जाए। तो चलिए अभी लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा मेरे पाँव, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान करम है। मैं बगैर किसी वॉकर के, बगैर किसी सहारे के, अपने ही पाँव से, अपने ही कदमों से, अपने ही सहारों से, अल्लाह के सहारे से मैं जा रही हूँ। और ये एक हफ़्ते पहले की तस्वीर देखिएगा कितनी मेरी स्वेलिंग हो रही थी लेफ़्ट में, और ये देखिए, और अब ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। और यह है हकीम साहब की दवाई खा रही हूँ और अल्लाह का करम है, और दवाई के साथ जो परहेज़ बताया है वो भी पूरा कर रही हूँ। तो चलिए आज देखते हैं हमारी किचन में क्या बन रहा है। हमारे किचन में बन रहा है चिकन में हम डाल रहे हैं लौकी। तो मैंने क्या किया पहले तो, अच्छा, जब मैं अक्सर लोग कहते हैं हम प्याज से भूनते हैं, पीसते हैं, प्याज में स्मेल सी कच्चापन रहता है। अगर आप लोग इस तरह करें, प्याज को बहुत बारीक बारीक काट लें घी डाल के, और पहले उसको हल्का सा सोते कर लें। अच्छा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, जब आप ज़्यादा अगर ब्राउन कर लेंगे तो आपको उसका कौरमे की तरह आएगा। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन हाफ स्पून जो डाला है ज़ीरा डाला है, और काली मिर्च और लौंग डाले, और ये डाला है मैंने अदरक का पेस्ट, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही। और जब अदरक का पेस्ट डलता है तो वाकई में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अच्छा, थोड़ा सा ये चूल्हे जो बराबर में है थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये थोड़ा सा ऑयल वगैरह का काम हुआ था तो ये गंदा हो गया। मैं इसको अभी साफ़ कर दूँगी। अच्छा, वही बात कि मेरी बख्तावर सब कर रही थी तो मैंने इसको कहा बेटा हल्का का काम करो, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने किया। अच्छा, ये चिकन का पैकेट जो है मैंने वॉश करके पैकेट बना लिया था, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि लहसुन और अदरक में अगर चिकन फ्राई हो जाती है तो अच्छी सी स्मेल आती है, जो इसका कच्चापन होता है वो नहीं आता। और अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। अच्छा, आज मेरे पर टमाटर ख़त्म हो गए थे, टमाटर तो थे लेकिन पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने 4 से 5 अदद बड़े टमाटर थे, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, और मैंने निकाल के उसको प्यूरी भी बना दी थी और क्यूब्स में रख दी थी। बस ये देखिए भुन गया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और ये गया हल्दी पाउडर, हाफ से कम यानी क्वार्टर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हाफ के जी ये गोश्त है। और 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, यानी नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया। ठीक है, शुरू में तो मैंने प्याज को सोते किया, अदरक डाली, चिकन डाला और लहसुन डाला, गरम मसाला डाला। आप ये लास्ट तक देते जाइए। अच्छा, आपके किचन में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब आप ये देखिए किस वक्त आपको क्या ऐड करना है और किस तरह पकाना है। क्योंकि अगर हम प्याज को पीस कर हम डालते ना, तो क्या होता है कि वो उसको भूनने में, जो अक्सर में नई नई लड़कियां हैं जो कुकिंग करना चाहती हैं, कुकिंग सीख रही हैं, तो वो यही कहती हैं हम जब प्याज पीसते हैं और जब मसाला भूनते हैं तो उसमें थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है, और हमें घर में थोड़ी सी डांट भी सुननी पड़ती है कि सही नहीं हुआ। तो अब इसीलिए मैं बता रही थी कि मैं अब इस तरीके से बनाती हूँ ताकि सब लोग आसानी से बना लें। अच्छा, ये जो मैंने डाला था ना, पेस्ट डाला टोमेटो का, मैंने बताया था ना कि मेरे पास टोमेटो पेस्ट ख़त्म हो गया था। टमाटर जब भी सस्ते होते हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो मैं लेकर आ जाती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मुझे ये फ़िक्र नहीं होती टमाटर 200 रुपये किलो है या 100 रुपये पाव है या 80 रुपये पाव है, लेकिन मेरे पास, मैं जब चाहे चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं रखती। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह भून रही हूँ। और ये देखिए मैंने सिर्फ 4 अदद टमाटर, उसका कितनी सारी बन गई। यानी अब जब मैं सालन बनाऊंगी तो 1 क्यूब निकाल लूँगी, अब ये जाएगा फ्रीज़र में, 1 क्यूब निकाल कर और उसका मैं सालन में पेस्ट डाल दूँगी। तो चलिए ये भी हो गया। अच्छा, ये हरी मिर्च भी अब आप देख लूँगी, ये भी मेरी फ्रीज़र में रखी हुई थी, और अब मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी।
अच्छा, जैसे जैसे मैं मसाला ऐड कर रही हूँ ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है। तो आप भी बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप ये ज़रूर बताया करें कि ये जो मेरी रेसिपी है, ये जो मेरा तरीका है, आपको कैसा लगता है। और मज़ेदार सी अच्छा क्योंकि अच्छा अब जब ये बन जाएगा ना, तो अब आप लोग चाहें तो इसको रोटी के साथ खाएं, लेकिन क्या होता है, गर्मी जब होती है तो गर्मी में बंदे का दिल चाहता है चावल बनाने का। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने इसको हरी मिर्च डालकर वो भी फिर दम कर दिया, स्लो दम मतलब स्लो फ्लेम पे रख दिया। ये देखिए कितना अच्छा सा भुना भुना हो गया है। अच्छा, अब ये लौकी है, लौकी को अच्छा बहुत अच्छी कच्ची कच्ची आ रही है, आज का सीज़न है। और एक बात और खुली, अक्सर लोग कहते हैं हम जब लौकी पकाते हैं वो देर से गलती है। कभी कभी ऐसा होता है लौकी थोड़ी सी पक्की होती है, लेकिन उसके जब छिलके जो होते हैं ना, तो हम पतले उतारते हैं तो वो गलने में देर लगाती है। तो जब अगर ऐसा हो कि आपके पास लौकी है और वो देर से मतलब वो छिलका मोटा हो तो आप उसको थोड़ा मोटे छिलके उतार दें। अच्छा देखिए, अंदर तक बहुत अच्छी है, सीड्स है नहीं, थोड़े से ना होने के बराबर, बहुत गूदे वाली है, अच्छी सी है। लेकिन क्या होगा, ये सीड्स में थोड़े से इसलिए निकाल दूंगी, मेरे बेचारे बिट्टू बेटे ना, तोते जो हैं वो खाते हैं शौक से, तो मैं हल्का सा निकाल दूंगी। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको अलग करूँ, इसको सेपरेट करूँ, लेकिन मैं इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि तोतों का भी भला हो जाए। वैसे तो वो अलग बात है कि मैंने उनको भी कैरी दी है। बस मैं इस तरह इसके पीसेस कर रही हूँ। और अब क्या करूँगी, ये जो आखिर एक बहुत अच्छी टिप्स है कि जो आपको नहीं मालूम, अब मैं इसको करूँगी फ्राई। अच्छा, फ्राई करने के बाद जो है ना, इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। यानी जैसे अब आप कहेंगे ना, भाई हम लोग पकाते हैं लौकी में, तो अक्सर लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ लौकी नहीं खाई जाती, भाई लौकी गोश्त पकता ही नहीं है, चिकन में नहीं। अगर आपने चिकन और लौकी इस तरह खाई तो आप यकीन करें बार बार लोग खाने पे फरमाइश करेंगे, और हर दफ़ा यही होगा कि उसी तरह पकाया जाए। ये देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने हरी मिर्च डाल दी थी और ये बंद कर दिया था फ्लेम। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, क्या करूँगी, अब जो लौकी जो मैंने हल्की फ्राई की, ज़्यादा नहीं फ्राई की थी, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको बस स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट रखूँगी बिल्कुल, क्योंकि लौकी का अपना जो पानी निकलेगा ना, दम पर जैसे रख देते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। पहले तो आग थोड़ी तेज़ कर दी ताकि ये गर्म हो जाए, उसके बाद बिल्कुल जैसे दम पर रखते हैं इस तरह रख दी। और अब ये देखिए, वाह क्या ज़बरदस्त हो गया। इस वक्त हो रही भुनी हुई लौकी लग रही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा पानी, ये लौकी का अपना है, इससे मैंने थोड़ा सा भून लिया और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप लोग भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर में इसको पकाऊंगी। वैसे तो लौकी बहुत जल्दी गल जाती है, अच्छी है, मज़ेदार है, सॉफ्ट है। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट 5 मिनट रख दूँगी, ठीक है। और उसके बाद इसे मुझे ऐड करना है, क्या करना है वो आप देखते रहिएगा। बस ये अच्छी तैयार हो रही है, और इसके साथ आप गरम गरम चावल बना के खाइएगा। यानी कहते हैं ना बॉयल राइस, सादे जो राइस होते हैं, ज़ीरे वाले नहीं, ये सादे जो होते हैं नमक डाल के। अच्छा, ये मेरी बहुत अच्छा सा सालन तैयार हो गया है। अब मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। ये जो गरम मसाला है मैंने अपने घर में पीसा है, अपने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी है, आप उससे बनाएगा, बहुत अच्छा होता है। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया, और ये देखिए यम्मी सा क्या बन गया, चिकन लौकी तैयार है। और ये देखिए ग्रेवी भी होगी कितनी अच्छी आई है, जबकि मैंने अनियन को पेस्ट नहीं बनाया था। आप लोग भी बताइएगा ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ आपसे मिले। यानी गर्मी में हम कहते हैं ना, दिल नहीं चाह रहा गोश्त का, इस तरह का नहीं चाह रहा, तो आप इस तरह बनाइएगा और बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा है और तासीर भी इसकी ठंडी है। और यकीनन अब बस पकने वाला है और अभी हम खाएंगे खाना, ठीक है। लेकिन अभी खाना खाने के बाद जो है, अब मुझे खानी है दवाई। ये है दोपहर की दवाई, 1 हफ़्ता हो गया मुझे दवाई खाते खाते, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा मेरा पाँव भी कितना अच्छा हो गया। अभी सुबह की और रात की ये दोपहर को खानी है, और वो 2 खुराकें जो थी, एक रात को खानी है और कल सुबह जानी, और फिर जाना है दोबारा हकीम साहब के पास। अल्लाह हाफ़िज़।